Singular solutions, video number 12. Examples with extraneous loci, video number 2. Solvable for P, video number 2. Example 3, solve the differential equation y square into 1 plus p square equal to r square and find the extraneous loci. Y square into 1 plus p square is equal to r square. Equation number 1 implies that y square p square, p का टर्म नहीं है तो 0p लिख दें, प्लस y square minus r square is equal to 0. Now this is quadratic in p and p discriminant is 0 minus 4 y square into y square minus r square equal to 0 implies that y square into y square minus r square equal to 0. Number 2. P डिस्क्रिमिनेंट हमको मिल गया y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2 पढ़ा है इस पर. The equation is clearly solvable for P, so let us solve equation 1 for P. Solving equation 1 for P, we have 1 plus p square is equal to r square by y square, implies that p square equal to r square by y square minus 1, implies that p square is equal to r square minus y square both upon y square, implies that p is equal to plus minus under radical r square minus y square upon y. P को dy by dx लिख दें, that is dy by dx is equal to plus minus under radical r square minus y square and then divided by y, implies that dx उधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, dx इक्वल टू माइनस प्लस y अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy. इंटीग्रेटिंग वी गेट x प्लस सी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल अगर आप ओरली कर पाए ओरली कर लें, नहीं तो इसे मार्जिनल लाइन खींच करके इधर मार्जिन बनाइए, इसमें करिए ताकि कापी जांचने वाले को आपके कर्म दिखाई पड़े. फेयर में सब नहीं करना चाहिए, बड़ी क्लास में वैसे ही लिखना चाहिए. तो देखो हम साइन छोड़ दे रहे हैं, इंटीग्रल y dy अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस 2y dy इक्वल टू 2t dt. 2 कैंसिल हो गया तो y dy इज इक्वल टू माइनस टी डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी टी इज इक्वल टू माइनस टी. तो माइनस प्लस पहले से था और ब्रैकेट में आने जा रहा है माइनस टी. टी यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, implies that c square plus 2xc plus x square plus y square minus r square equals to 0. नंबर 3. ये जनरल सोल्यूशन है भाई. सी डिस्क्रिमिनेंट लिखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4x स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.
4x² कैंसिल हो गया, ये आ गया y² माइनस r² इक्वल्स टू 0। नंबर 4। C डिस्क्रिमिनेंट y² माइनस r² इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स कौन कौन है? देखो फैक्टर एक तो y है और दूसरा जो है y² माइनस r² है। हाँ, y² माइनस r² में दो फैक्टर निकल आएंगे, y माइनस r, y प्लस r, उसको इकट्ठे मान ले रहे हैं। तो दो ही वैरायटी, तो एक हेडिंग 3 बाई 3 का टेबल बनाइए। 1 2 3, 1 2 3। यहाँ लिखें फैक्टर्स और प्रेजेंस इन, एक कम पड़ेगा ना, इसमें तो 4 ही बनेगा, ये नीचे 3 बनेगा, ये तो कॉलम 4 ही बनेगा हमेशा। प्रेजेंस इन पीडिस presence in CDIS responsible for फैक्टर है जो कॉमन हो उसको पहले लिखना चाहिए, y² माइनस r², और एक है y। y² माइनस r² एक एक पावर में है, वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगुलर सोल्यूशन। y स्क्वायर्ड है और एब्सेंट है, स्क्वायर्ड है और एब्सेंट है। तो ऐसा फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेक लोकस के लिए। ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ, फाइनली ये ऐसे लिखें, फ्रॉम 2 and 4 we conclude that y² minus r² equal to 0 is singular solution। हाँ, इस करके लिख रहे हैं, हम चाहें तो लिख दें y minus r equal to 0, y plus r equal to 0 are singular solutions and y equal to 0 is the Tek locus। ये रहा। अब आइए एक एग्जाम्पल और उठाते हैं जो इससे थोड़ा हैवी है। शुरू करना। Example 4, solve the differential equation p square y square cos square alpha minus 2p xy sin square alpha plus y square minus x square sin square alpha is equal to 0 and find the extraneous loci and find the extraneous locus
असंबद्ध बिंदु पथ। पी स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2p एक्स वाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। नंबर 1, दैट इज वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 2xy साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। It is quadratic in P, so let us write P discriminant. P discriminant. B square minus 4ac means 4x square y square sine to the power 4 alpha minus 4y square cos square alpha into y square minus x square sine square alpha। ठीक है भाई, इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, आगे बढ़िए। 4 तो कैंसिल ही हो गया। वाई स्क्वायर को हम कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर को मत उड़ा दीजिएगा। ये सोल्यूशन, ये एक्सट्रानियस लोसी दे सकता है, सिंगुलर सोल्यूशन दे सकता है, क्या पता। तो 4 हटा दिए, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिए, बच गया एक्स स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। implies that y square within the bracket x square sin to the power 4 alpha plus x square sin square alpha cos square alpha minus y square cos square alpha equal to 0। इसको लिखे, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए। implies that y square into x square sin square alpha कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट बच गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो कि 1 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। implies that y square into x square sin square alpha minus y square cos square alpha is equal to 0। cos square alpha 0 नहीं है, क्योंकि cos square alpha अगर 0 हो जाएगा फिर एक क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। इसलिए हम कॉस स्क्वायर अल्फा से चाहें तो डिवीजन कर सकते हैं। implies that y square into x square tan square alpha minus y square is equal to 0। नंबर 2। तो P डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन के चक्कर में, और हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 पी वाई में ही क्वाड्रेटिक है। फ्रॉम 1 देखो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू पी वाई होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स साइन स्क्वायर अल्फा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई पी वाई, देख रहे कि नहीं, देखो, और प्लस
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0. इट इज क्वाड्रेटिक in Py. So by Sridharacharya formula, we have Py is equal to पी वाई इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 2x साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 अल्फा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए तो है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू सी यहाँ है ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2a हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये 2 ये 2 ये 4 पहले तो इन्हीं को निपट लो. x साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस अंडर रेडिकल, पहले हम इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन टू दी पावर 4 अल्फा, फिर हम इसको लिख रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर हम इसको लिख रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है भाई, टोटल अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इतना बड़ा लाइन खींचना पड़ रहा है इसका, इससे बढ़िया कि हम इसको ऐसे लिख दें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में ये ले एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिए, बच गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. ये ना अब इससे इसमें बढ़ाइए तो ये हो जाएगा एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फा को ही रोक लो, 1 अपॉन कॉस अल्फा को बाहर रोक लिया और 1 अपॉन कॉस अल्फा को अंदर जाने दो, तो अंदर जाएगा क्या बन के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बन के जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर. ये रहा. ठीक है, ध्यान से देख लिया आपने. यानी कि पी वाई इज इक्वल टू एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा और अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज वाई पी को हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इम्प्लाइज दैट वाई डी वाई को एक साइड में रोक लो और बकिया एक साइड में रहेगा सब. यानी कि कैसे करें, एक्स टेन स्क्वायर अल्फा डी एक्स प्लस माइनस सेक अल्फा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई. थोड़ा सा जटिल है, हैवी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं, क्योंकि अपने से करने में आप उलझ सकते हो.
implies that x tan square अल्फा dx, ये इधर आ गया, इसको इधर ही रहने दो, इसको ले आओ। देखो इसको लिखा हमने, फिर इसके बगल में इसको लिख दिया y dy को बराबर। अब ये पूरा पूरा उधर जाएगा, तो माइनस लिख दिया, अब ब्रैकेट में प्लस माइनस सेक अल्फा इंटू अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और dx भी तो चलेगा, dx इसके साथ। implies that x tan square alpha dx माइनस वाई dy अपॉन, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला मटेरियल ले रहा है, सेक अल्फा को छोड़ के, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस माइनस तो ले ही गए उठा के, तो माइनस बचा यहाँ, माइनस सेक अल्फा और dx, ये बचा। इस साइन को छोड़ दो, ये बताओ जो नीचे है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी डी ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल। ये आपको मालूम है ना, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, ये, और ये डी है, डी फॉर डेरिवेटिव। तो इस लिहाज से ये रेडिकेंड का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इंटू टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई 2y dy अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर। ये टू कट गया, जरा देखो यही चीज़ है कि नहीं, एक्स डी एक्स टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाइज दैट ये प्लस माइनस रहे ना रहे, ये डी ऑफ, देखो प्लस माइनस चाहो तो बाहर भी ले लो, प्लस माइनस चाहो तो अंदर भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक अल्फा डी एक्स, यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स सेक अल्फा प्लस सी। स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, जनरल सोल्यूशन आ गया। इम्प्लाइज दैट इधर स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा सी माइनस एक्स सेक अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2cx सेक अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। सबको उधर ले चलो। इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर माइनस 2x सेक अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर माइनस 2x सेक अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होगा ना, तो कुल मिला के हो गया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। नंबर 3 यही है जनरल सोल्यूशन बाबू। अब आप लिखिए सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4x स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 4 हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में बच गया, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नंबर 4 ये सी डिस्क्रिमिनेंट है ना। थोड़ा हैवी भी है, यहाँ पर थोड़ा पेचीदा भी है, इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं आपको बता ही दूँ, नहीं आप निश्चित रूप से फंस जाते कहीं ना कहीं। सी डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। तो वैरायटी 2 ही है, तो 3 रो बनेगा और 4 कॉलम बनेगा। कॉलम हमेशा 4 बनेगा। एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, फैक्टर फैक्टर presence in P discriminant presence in C discriminant responsible for फैक्टर पहले उसको लिखा करो जो दोनों में एक एक घात में दिखाई पड़े, वो है एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसको लिखो जो पी डिस में स्क्वायर्ड हो और सी डिस में एब्सेंट हो, है कोई है तो उसको लिखो वाई। फिर उसको लिखो जो इसमें ना हो इसमें स्क्वायर्ड हो। फिर उसको लिखो जो इसमें 1 पावर में हो उसमें 3 पावर में हो। कुछ नहीं, बस यही है। ये इतना हिस्सा एक एक पावर में है, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो उसी को लिखते हैं वंस वंस। एंड दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगुलर सोल्यूशन। जो फैक्टर वाई है वो इसमें स्क्वायर्ड है, पी डिस में स्क्वायर्ड है और सी डिस में एब्सेंट है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है टैक लोकस के लिए, टैक लोकस। From 2 and 4 we conclude that from 2 and 4 we conclude that x square tan square alpha minus y square is equal to 0 is the singular solution and y इक्वल टू 0 इज द टैक लोकस। तो मैं समझ रहा हूँ कि 4 एग्जाम्पल्स कर लेने के बाद अब आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगा होगा, ज़्यादा समझ में आने लगा होगा। अगले वीडियोस में आपको हम फिर अब उठाएंगे ऐसे एग्जाम्पल्स जो सॉल्वेबल फॉर x और सॉल्वेबल फॉर y हों। थैंक यू वेरी मच।